मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गैर कानूनी मदरसे की अफवाह पर इंतजामिया ने मुनहदिम कर दिया स्कूल। गांव वालों का इल्जाम, झूठी शिकायत पर बगैर ठोस जांच के अंजाम दी गई इन्हिदामी कार्रवाई। ये ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। दिल्ली में तुर्कमान गेट तनाज़े के बाद नया मामला। अब कालकाजी की जामिया मस्जिद और मदरसा मिल्लतुल इस्लाम के खिलाफ दायर की गई अर्जी। मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ मुसलसल अर्जियों पर दिल्ली हाई कोर्ट बरहम। PIL के गलत इस्तेमाल पर लगाई सख्त फटकार। ED बना ममता बनर्जी मामला। IPAC रेड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी का ED पर संगीन इल्जाम। IPAC दफ्तर पर छापामार कार्रवाई को बदनीयती पर मबनी करार दिया। हसास इंतखाबी डेटा चोरी बताया मकसद। ED का दावा, दस्तावेजात समेत ED एहलकारों के फ़ोन तक ले गई ममता बनर्जी। BJP हुक्मरान रियासतों में अस्पतालों की बदहाली सुर्खियों में। अब उत्तर प्रदेश के गोंडा मेडिकल कॉलेज में इंसानों के वार्ड में चूहों की वीडियो वायरल। बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का इल्जाम, कांग्रेस का तंज। शदीद तनकीदों के बाद जांच के अहकामात। केरल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल में दिल दहला देने वाला वाकया। पंखे से लटकी मिली 2 कम उम्र स्पोर्ट्स ट्रेनी लड़कियों की लाशें। 15 से 17 के दरमियान बताई जा रही हैं दोनों की उम्रें। मौत की वजूहात गैर वाज़ेह, पुलिस की तहकीकात जारी। 2025 में हिंदुस्तानी रुपए बना एशिया की सबसे कमजोर करेंसी। कांग्रेस वजीर आजम मोदी पर हमलावर। हुकूमत की नाकिस इक्तिसादी पॉलिसियों को करार दिया वजह। कहा आम आदमी सबसे ज्यादा मुतअस्सिर, फौरी और ठोस इक़दामात उठाने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। कपड़े गंदे करने पर वालिद और सौतेली मां ने मुबैना तौर पर बनाया तशद्दुद का निशाना। बच्ची की मौत। पोस्टमार्टम में जिस्म पर 13 जख्म समेत पसलियों में फ्रैक्चर का इंकिशाफ। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। बनारस के मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ पर कांग्रेस का शदीद एतराज। खरगे का वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद हमला। खूबसूरती के नाम पर सदियों पुरानी मजहबी व सकाफती वरासत मिसमार करने का लगाया इल्जाम। कहा पहले मंदिर गिराए गए और अब घाटों की बारी। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 बल्दियाती इदारों के लिए वोटिंग जारी। तवील वक्फे बाद अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मिला मौका। सुबह से पोलिंग बूथ पर जोश व खरोश। 2022 में शिवसेना की तकसीम के बाद पहला बड़ा बल्दियाती इंतखाब। अगले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव। कारकुनों को बूथ सतह पर मजबूती और वोटर लिस्ट पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। बोले जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए BJP को इक़्तिदार से बाहर करना नागुज़ीर। उत्तर प्रदेश के मशहूर अखलाक लिंचिंग केस में एक बार फिर समाअत मुलतवी। मुल्जिमान के वकील की इजाफी वक्त की दरख्वास्त मंजूर। मुतासिरा फरीक का दावा, मुल्जिमान जानबूझकर ताख़ीर कर अदालती अमल कर रहे हैं मुतासिर। गैर मुल्की करार देकर बांग्लादेश भेजी गई मुस्लिम खातून पहुंची सुप्रीम कोर्ट। फॉरेन ट्रिब्यूनल के हुक्म को किया चैलेंज। तमाम घर वालों के नाम वोटर लिस्ट में होने का दावा। डिपोर्टेशन पॉलिसी पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। ईरान पर अमेरिकी हमलों की क़ियास आराई के दरमियान ट्रंप का बड़ा दावा। कहा ईरान में रोक दी गई हैं मुजाहिरीन की हलाकतें और फांसियां, अब हमले की ज़रूरत नहीं। ईरानी हुक्काम को मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन से बाद रहने का भी दिया इंतबाह। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने अमेरिकी हमले के खदशे के पेश नज़र जारी की थी वार्निंग। हमले की सूरत में इसराइली और अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने की दी थी धमकी। सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की इजाज़त देने से किया है इनकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें।